गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग उपनिषद कंप्लीट कर चुके हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। आज हम लोग योग चूड़ामणि उपनिषद और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद दोनों एक क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद से, जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में तीसरा योग उपनिषद है यूनिट 3 में। योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। 121 मंत्र हैं कुल इसमें योग चूड़ामणि उपनिषद में। जो लोग पढ़ के आए होंगे उनका फटाफट होगा, तो ध्यान रखिएगा, पढ़ के आएंगे तभी रिवीजन का फायदा होता है। षडांग योग की चर्चा है, यानी योग के 6 अंग बताए गए हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आसन में 2 ही आसन बताया गया है, सिद्धासन और कमलासन। सिद्धो आसन है, सिद्धासन, कमलासन। साधकों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने शरीर में षट चक्र को, 16 आधार को, त्रिलक्ष और 5 आकाश को, पंच आकाश को जानेंगे अपने भीतर। अगर आप उसको जानते हैं तो योग में सिद्धि, नहीं जान रहे तो क्या फायदा योग का? कोई फायदा नहीं। षट चक्र की चर्चा आई हुई, जिसमें 6 चक्र के नाम दिए हुए हैं और कितने पेटल्स होते हैं, कमल दल होते हैं उस चक्र पे, उसकी चर्चा आई हुई है। और ब्रह्मरंध्र के महापथ में बताया गया है सहस्र कमल दल होता है, हम लोग देखेंगे अभी उसको। 10 नारी की चर्चा है: इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। 10 प्राण भी है, 10 प्राण वही है, उसमें कोई नाम चेंज नहीं होता कहीं भी। हंस मंत्र की चर्चा है, सोहम मंत्र जिसको कहते हैं, 21,600 बार 24 घंटे में। मिताहार की चर्चा है। मुद्राओं का भी अभ्यास बताया गया, बिंदु की व्याख्या की गई है, बिंदु की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। योग चूड़ामण्य उपनिषद में भी ओंकार का जाप बताया गया है। षडांग योग के लाभ बताए गए और नाद की उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया है। और हर जगह ज्यादातर आप योग उपनिषद में देखोगे प्राणायाम की जगह प्राण संरोध आया हुआ है। अब 6 जो अंग बताए गए हैं योग के, आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो क्वेश्चन एक आया हुआ था योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार योगांग नहीं है, तो इसमें कौन कौन से नहीं है? यम नहीं है, प्राण विरोध नहीं है और असमाधि नहीं है। असमाधि है तो ऐसे भी कॉमन सेंस से आप निकाल लोगे, प्राण विरोध, असमाधि नहीं है और एक यम वाला नहीं है। और योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या कहा गया है? 2 आसन की चर्चा है, सिद्धासन और कमलासन। सिद्धासन, कमलासन साथ में हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है। कौन कौन सी चीजें साधक को जाननी चाहिए इसमें कहा गया है? षट चक्र की जानकारी होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए शरीर में, उसको जानिए। 16 आधार के बारे में बताया गया, 16 आधार को जानिए। 3 लक्ष्य, त्रिलक्ष्य को जानिए, व्योम पंचक को जानिए। शरीर में इनको जो नहीं जानता उनको सिद्धि कैसे मिल सकती है? इसको जाने बिना सिद्धि नहीं मिल सकती, साफ साफ निर्देश दिया गया है। 6 चक्र और कमल दल बताए गए। आधार चक्र, आधार यानी मूलाधार चक्र में 4 कमल दल होता है, 2 ज्यादा स्वादिष्ठान में होता है, यानी 6 कमल दल होता है। नाभि में 10 कमल दल होता है, 6 और 4 को जोड़ दीजिए 10 होगा। फिर 10 में 2 जोड़ दीजिए, 12 हृदय में होता है। विशुद्धि में हम लोग पहले जानते हैं 16 कमल दल होता है और भूमध्य में 2 ही होता है पेटल्स, भूमध्य में 2 कमल दल होता है। ये कॉमन बताया गया और ऐसे ही जनरली भी हम लोग सामान्य योग अभ्यास में भी ऐसे ही करते हैं, तो ये सामान्य है, इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो विशेष बात है वो है गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल है, जिसे काम कहा गया, यानी मूलाधार चक्र जो है इसको आधार चक्र कहा गया, उसको काम कहा गया है, काम रूप जगह वहां पर है। और महालिंग शब्द भी आया हुआ है कि मूलाधार में एक महालिंग है जो पश्चिमाभिमुख किए हुए है, पीछे की तरफ मुख किए हुए है, उसको महालिंग कहा गया है। महालिंग कहाँ है? तो महालिंग मूलाधार में है। कौन सा उपनिषद पढ़ रहे हैं हम लोग? योग चूड़ामणि उपनिषद। ये भी ध्यान रखेंगे, कहानी तो पूरा सुन गए लेकिन वो किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है, बीच बीच में उसको रिकॉल करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जाता है। स्वशब्देन भवेत प्राण स्वाधिष्ठानम तथा आश्रय, स्वाधिष्ठानाश्रया तस्माद मेढ्रे व अभिधीयते। यानी प्राण का निवास स्थान बताया गया है स्वाधिष्ठान चक्र में, और प्राण के 2 नाम बताए गए हैं, स्व और मेढ। पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी फिर से देखिए। स्व और मेढ 2 नाम प्राण के बताए गए हैं, और प्राण का निवास स्थान क्या है? स्वाधिष्ठान में। कहाँ कहा गया है? योग चूड़ामणि उपनिषद में ये अलग चीजें कही गई है।
और योग चूड़ामणि में ही मणिपुर चक्र को पाप पुण्य से वर्जित कहा गया है कि पाप पुण्य से वर्जित मणिपुर चक्र है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तो जीव संसार चक्र में घूमता रहता है। यानी कि मणिपुर चक्र ऐसा है जो मुक्ति दिलाने वाला भी कहा गया है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था योग चूड़ामणि को उपनिषद प्राण के संबंध में असत्य कथन है, प्राण का निवास स्वादिष्ठान में है सत्य कथन, प्राण को स्व कहते हैं सत्य कथन, प्राण को मेढ्र कहते हैं सत्य कथन, प्राण का निवास अनाहत में है गलत कहा गया है। ये ऑप्शन गलत है चौथा वाला, नहीं चौथा ऑप्शन ही सही होगा। योग चूड़ामणि उपनिषद में और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, कंद के स्थान की भी चर्चा की गई है कि मेढ्र और नाभि, यानी कि मेढ्र हो गया आपका स्वादिष्ठान चक्र और नाभि हो गया मणिपुर, दोनों के बीच में पक्षी के अंडे के समान, पक्षी का अंडा जैसा होता है उसके समान कंद का स्थान है और 72,000 नारियों का जाल उसी कंद से फैला हुआ है। और उसमें भी 72,000 में 10 प्रमुख नारियां और उसके स्थान की चर्चा की गई है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू, शंखनी। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तक हम लोग जानते हैं। इड़ा बाएं भाग में, पिंगला दाहिने भाग में, सुषुम्ना इड़ा पिंगला के बीच में हो गया, गांधारी हस्तजीवा बाएं और दाएं आंख में, पूषा यशस्विनी दाएं कान में बाएं कान में, और फिर अलम्बुसा कुहू कहा गया मुंह में और लिंग में, अलम्बुसा मुंह में, कुहू लिंग में, शंखनी मूल स्थान में कहा गया है। आप लोगों ने इसका निमोनिक भी याद किया था, गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया कुहू शंख बजाकर। उसी को फिर से हमने एक और तस्वीर में दिया हुआ है नारी और नारियों के स्थान को, कि देखिए जैसे कि पहला इड़ा हो गया बाएं भाग में, पिंगला दाहिने भाग में, फिर आपका सुषुम्ना हो गया मध्य में है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना बीच में दिया हुआ है। फिर चौथा है आपका गांधारी, पांचवा है हस्तजीवा, गांधारी बाईं आंख में है और दाएं आंख में हस्तजीवा हो गया। फिर पूषा और यशस्विनी है, पूषा हो गया आपके दाएं कान में, यशस्विनी हो गया बाएं कान में। फिर आपका 7 हो गया, 8वां अलम्बुसा मुख में है, मुख चूंकि इसमें नहीं दिख रहा था अलग से हमने कर दिया अलम्बुसा, अलम्बुसा मुंह में। फिर कहा गया कुहू और शंखनी, तो कुहू हो गया लिंग में, शंखनी कहा गया मूल स्थान में, तो उसको हमने बस एरो से बनाया हुआ है, इसको डबल आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आया योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक 10 प्रमुख नारियों में नहीं है, नहीं में कौन, पद्मनी, चक्रिणी, हस्तिनी, ये नहीं है, ये अलग सा नाम दिया हुआ जो नहीं है, बाकी सब है। 10 प्राण की भी चर्चा की गई है, 10 प्राण के बारे में देख लेते हैं हम लोग। कौन सा उपनिषद पढ़ रहे हैं, योग चूड़ामणि उपनिषद। हर प्लेट में हमने नाम दिया हुआ है उपनिषद का, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 प्राण 10 वायु के बारे में कहा गया है। सिंपल है, प्राण का स्थान हृदय में कहा गया है, अपान का गुदा में कहा गया है, समान का नाभि में कहा गया, उदान का गले में कहा गया और व्यान का कहा गया है पूरे शरीर में है। और उप प्राण, पहले तो प्राण के स्थान बताए गए, उप प्राण के कार्य बताए गए। उप प्राण का कार्य क्या है, नाग में कहा गया है डकार लेता है उद्गार वाला, कुर्म उन्मीलन पलक झपकना कुर्म का काम है, क्रिकल छुटकारो यानी छींक और भूख प्यास से जुड़ा हुआ, भूख से जुड़ा हुआ, क्रिकल में भूख लगती है, कुकर क्रिकल कुकर भूख लगती है, देवदत्त जम्हाई लेता है, देवदत्त जम्हाई विजिम्बने, देवदत्त जम्हाई लेता है, धनंजय संपूर्ण शरीर में रहता है, ये अलग बात कही गई है, संपूर्ण शरीर में, मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं छोड़ता है। और प्राण की जहां चर्चा उसके बाद कहा गया जो जीव है उसको प्राण और अपान जो है अपनी तरफ खींचता है, अपान अपनी तरफ खींचता है, तो जीव उनके वशीभूत होकर के, यानी प्राण के वशीभूत होकर के ऊपर नीचे दाएं बाएं गमन करता रहता है। तो इसीलिए प्राण को कंट्रोल में करने की जरूरत होती है। प्राण के बाद ही आपको हंस मंत्र का जाप आया हुआ है, ये कई ग्रंथों में है, घेरन संहिता में भी हम लोग पढ़ेंगे, प्राणायाम पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ेंगे। 21,600 बार हर जगह जहां भी हंस मंत्र की जाप है चीजें वही बताई गई हैं। 21,600 बार 24 घंटे में हंस मंत्र का जाप होता है, उसको अजपा गायत्री कहते हैं। और ध्वनि कैसे निकलती है, श्वास अंदर जाने पर सकार और बाहर निकलने पर हकार की ध्वनि होती है। आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और हंस मंत्र के लिए कहा गया इसके समान कोई विद्या नहीं है, किसमें, चूड़ामणि उपनिषद में। कोई जप नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है इससे अच्छा, भविष्य में कोई होगा भी नहीं ऐसा ज्ञान। और ये हंस मंत्र का जो ध्वनि है कहाँ से उद्भूत है, कुंडलिनी से उद्भूत कहा गया, ये एक अनोखी बात कही गई है। हंस मंत्र जो है वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है, कुंडलिनी से उत्पत्ति हो रही है। जो इस चीज को अच्छे से जान लेता है, इसको साक्षात कर लेता है, वो वेद को
मतलब वो ज्ञानी होता है। और योग चूड़ामणि उपनिषद में अलग से लिख लीजिएगा, शक्ति के ऊपर कंद का स्थान बताया गया है। शक्ति कंद, माफी चाहूँ, शक्ति कंद के ऊपर कुंडलिनी का स्थान, और कुंडलिनी 8 फेरा लगाए हुए, कुंडलिनी कितना लपेटा लगाए हुए है, 8 आकृति लगाए हुए, ब्रह्म द्वार को अपने मुख से ढककर सोई हुई। ब्रह्म द्वार मतलब सुषुम्ना के द्वार को। योग चूड़ामणि उपनिषद में और महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखते हैं, प्राणायाम के बारे में कहा गया पद्मासन लगा करके करेंगे, और पद्मासन लगाने के बाद कहा गया ब्रह्म में ध्यान लगाएंगे, प्राण वायु को नीचे अपान वायु को ऊपर उठाएंगे, प्राण अपान का संयोग कराएंगे प्राणायाम। इसी दौरान चर्चा है भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा भोजन करें और किसको सिद्धि मिलती, 3 बातें हैं। तो भोजन कैसा भोजन ना करे, तो कटु अम्ल लवण वाले पदार्थों का त्याग कहा गया, 3 ही रस बताया गया, कटु अम्ल लवण का त्याग करेंगे। कैसा भोजन करना, तो क्षीर भोजनम समाचरे, दूध और दूध से बने भोजन का प्रयोग करेंगे। किसको सिद्धि मिलती है, तो ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण कहा गया। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण होता है, तो यहाँ कहा गया ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायण। ये छोटा सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है, जो ध्यान रखना योग चूड़ामणि उपनिषद में आपको 1 साल या उससे ज्यादा समय में सिद्धि मिल जाती है। अवदात ऊर्ध्वम शब्द आया हुआ है इसके लिए। फिर बिंदु की विस्तृत व्याख्या की गई है योग चूड़ामणि उपनिषद में। आप लोग पूछते थे ना उस समय, कई लोगों को याद था, कई लोग भूल जाते थे, कहाँ है विस्तृत व्याख्या बिंदु की। तो बिंदु के बारे में कहा गया है, सफेद और लाल 2 वर्ण का बिंदु होता है। श्वेत को शुक्र कहा जाता है, लाल को महारज कहा जाता है। और हम लोग इसको पढ़ चुके थे पहले, बिंदु के बारे में, रज के बारे में कहा गया है। बिंदु शुक्ल यानी सफेद, रज हो गया लाल। निवास स्थान अगर कहे तो चंद्रमा कहा गया बिंदु के लिए, और रज के लिए सूर्य कहा गया निवास स्थान। शक्ति जो है बिंदु में ब्रह्म रूपा शक्ति बिंदु का कहा जाता है, और रज को कहा जाता है शक्ति स्वरूपा। शक्ति स्वरूपा और ब्रह्मा स्वरूपा कहा जाता है बिंदु को। शक्ति स्वरूपा रज के लिए हो गए। और शक्ति चालनी मुद्रा के द्वारा कहा गया रज और बिंदु को एक करना है। रज बिंदु को एकाकार कैसे करेंगे, शक्ति चालनी मुद्रा के द्वारा गमनशील रज बिंदु को एक करना है, तभी एकाकार होगा। शक्ति चालनी मुद्रा के द्वारा ही एकाकार होगा। अब यहाँ पर महामुद्रा की विधि तो नहीं हमने लिया हुआ है, महामुद्रा किसको कहा गया वो लिया हुआ है, और उसके फल की चर्चा की है। क्योंकि महामुद्रा के बारे में जो यहाँ कहा गया वो ऐसी व्याख्या और जगहों पर नहीं मिलती है आपको। क्या कहा गया देखिए, किसमें, योग चूड़ामणि उपनिषद में, अलग से नोट कीजिए इसको। जिस साधन से नारी समूह का शोधन हो जाता है, सूर्य चंद्रमा को चलाया जाता है, रस का शोषण किया जाता है, उसे महामुद्रा कहते हैं। ऐसा कहीं पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा था। योग चूड़ामणि उपनिषद में, योग चूड़ामणि उपनिषद में ये बात कही। क्या, फिर से देखिए, जिस साधन से नारी समूह का शोधन किया जाता है, सूर्य चंद्र को चलाया जाता है, रस का शोषण किया जाता है, उसे महामुद्रा कहते हैं। और फिर है महाभूत और उसके देवता की चर्चा भी योग चूड़ामणि उपनिषद में है, जो हम लोग कई बार याद कर चुके हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, इसको सीक्वेंस में याद करना। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, महाभूत और उसके देवता है। ब्रह्मा भगवान के लिए कहा गया है कि उत्पत्ति करने वाले हैं, विष्णु भगवान पालन करने वाले हैं, रुद्र भगवान संहार करने वाले, ये लिखा हुआ है आपको मंत्र में। देवताओं में उत्पत्ति के लिए सबसे पहले किनकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा भगवान की। पालन करने के लिए फिर विष्णु भगवान आए, संहार के लिए रुद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन भोग करने के लिए इतनी सारी चीजें आई, उनका भोग कौन करेगा? तो सबसे पहले भोग करने के लिए इंद्र भगवान की उत्पत्ति हुई है। भोग के लिए इंद्र भगवान की उत्पत्ति हुई है। देवताओं में उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा आए, पालन के लिए विष्णु, संहार के लिए रुद्र की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ? भोग करने के लिए इंद्र देवता को जाना ही जाता है, स्वर्ग के देवता हैं, भोग के लिए उनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई। तो एग्जाम में आ जाए, भोग के लिए किस देवता की उत्पत्ति सबसे पहले हुई? तो इंद्रदेव की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। फिर इसमें तेजस, प्राग्ञ, विश्व और आत्मा, इनकी चर्चा दी हुई है। पुरुष इन सब अवस्थाओं के अधिपति हैं। पुरुष कौन है? चारों अवस्थाओं के अधिपति हैं। और देखिए, चारों अवस्था, विश्व, तेजस, प्राग्ञ और आत्मा कहा गया। विश्व मतलब स्थूल का भोग करने वाले, जिसको आप जागृत अवस्था भी कहते हैं। तेजस कहा गया एकांत का भोग करने वाला। प्राग्ञ कहा गया फिर अवस्था बढ़ती जाती है, आनंद को भोगने वाला। और आत्मा सबका साक्षी रहता है। यानी 4 अवस्थाओं की चर्चा यहाँ विश्व, तेजस, प्राग्ञ, आत्मा कहा गया। ये आपको दूसरी जगहों पे भी मिलता है। ये 4 अवस्था कहाँ पे है? ये विश्व, तेजस, प्राग्ञ और आत्मा। अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, पुराने लोग बताइए।
मांडुक्य उपनिषद में, जिसमें मांडुक्य उपनिषद में सर कितने मंत्र हैं मांडुक्य उपनिषद में? सिर्फ 12 मंत्र, सिर्फ 12 मंत्र हैं। सुंदर व्याख्या वहां की गई है। और अब हम लोग महामुद्रा का पढ़ रहे थे, महामुद्रा की हम लोगों ने ऊपर व्याख्या देखी थी, जो अद्भुत व्याख्या थी। महामुद्रा के फल के बारे में यहाँ कहा गया है कि क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण रोगों, गुल्म, अजीर्ण रोग और आने वाले रोग जो पुरोगमा है उससे मुक्ति मिलती है। ये महामुद्रा का फल बताया गया। और महामुद्रा को कहा गया गुप्त रखना चाहिए। तो महामुद्रा के क्वेश्चन भी आते हैं, ये आप लोग कर ही लेंगे। तो दोनों क्वेश्चन महामुद्रा के फल से रिलेटेड है, क्या लाभ होता है उससे। मांडुक्य उपनिषद में भी 4 अवस्थाओं की चर्चा है। और अब आते हैं हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु योग चूड़ामणि उपनिषद से देख लेते हैं। ओंकार की व्याख्या की गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि योग चूड़ामणि उपनिषद में जो ओंकार की व्याख्या है, और आपको त्रिशिखी ब्राह्मण में दोनों का कंपैरिजन भी करना है आपको। तो पहले आपने करके भेजा हुआ था बहुत सारे लोगों ने। ओंकार की व्याख्या अकार, उकार, मकार कहा गया है। जागृत अवस्था में अकार में कहा गया है नेत्र में निवास करता है, सब कुछ देख रहे हैं ना, जागृत अवस्था में ऐसे जोड़ लीजिएगा। उकार सोते समय कंठ में निवास करता है, और मकार सुषुप्ति अवस्था में हृदय में निवास करता है। अकार को कहा गया स्थूल विराट यानी कि जागृत अवस्था, और इसके वर्ण है लाल रंग का, राजस इनके गुण होता है। और कहा गया ब्रह्मा भगवान से जुड़े हुए हैं, देवता ब्रह्मा भगवान है, सृष्टि की रचना करते हैं, राजस से जुड़े हुए, वर्ण उनका लाल हो गया। उकार में कहा गया सोते समय कंठ में, किसमें है? योग चूड़ामणि उपनिषद में। और सूक्ष्म है ये, इधर स्थूल है मतलब जागृत, जागृत के बाद सूक्ष्म आया, सूक्ष्म में कहा गया है हिरण्यगर्भ तेजस से जोड़ा गया है। और यहाँ पर सात्विक वर्ण कहा गया है, सात्विक वर्ण है, सात्विक है और वर्ण श्वेत है, माफी चाहूंगा, गुण सात्विक है, वर्ण श्वेत है। और भगवान इसमें है विष्णु भगवान भी, वो भी इसमें जोड़ा गया। तो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की चर्चा आती है। मकार में सुषुप्ति अवस्था में हृदय में निवास करता है, ये कारण शरीर कहा जाता है, ये कारण शरीर है। ये हो गया आपका स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर उकार वाला, मकार वाला कारण शरीर हो गया, इसको प्राज्ञ भी कहा जाता है। और इसमें वर्ण है कृष्ण, गुण हो गए तामस, और रुद्र है, देवता रुद्र है। अब 2 बातें और कही गई हैं। ज्ञानी मनुष्यों में प्रणव की स्थिति क्या होती है, अज्ञानी मनुष्यों में प्रणव की क्या स्थिति होती है। यहाँ एक शब्द छूट गया हुआ है, क्यों नाक में खुजली हो रही। ज्ञानी मनुष्यों में प्रणव ऊर्ध्वगामी होता है। ज्ञानी मनुष्यों में क्या होता है? प्रणव ऊर्ध्वगामी होता है। अज्ञानी मनुष्यों में प्रणव अधोगामी होता है, अधोमुखी होता है। यहाँ छूट गया हुआ, ये अधोमुखी है, अधोमुखी होता है। ओंकार प्राणायाम की फिर चर्चा आई हुई है योग चूड़ामणि उपनिषद में, जो 12, 16 और 10 मात्रा है, मात्रा याद रखिएगा। ओंकार प्राणायाम की मात्रा कितनी है? 12, 16 और 10 की मात्रा बताई गई है। फिर उसी को कहा गया जो 12, 16, 10 है वो अधम है, और उसको डबल कीजिए तो मध्यम है, ट्रिपल कीजिए तो उत्तम अवस्था कहा गया है। यानी 12, 16, 10 अधम, 24, 32, 20 मध्यम, 36, 48, 30 ये हो गया आपको उत्तम अवस्था। पहले में पसीना आता है, दूसरे में कंपन, तीसरे में आसन से ऊपर उठ जाना, शरीर का ऊर्ध्वगामी होना, ये कहा गया है योग चूड़ामण्य उपनिषद में। ये हम लोगों ने और कहां पर पढ़ा था? आसनेन प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण उच्यते। ये 3 चीजें किसी और जगह हम लोगों ने पढ़ा, कहाँ पढ़ा था? हठ रत्नावली में भी ये 3 चीजें हैं जो हम लोगों ने उस दिन रिविजन किया था, उसमें आया हुआ है। यहाँ पर लिख देते हैं हठ रत्नावली। इंग्लिश में लिखना आसान है, हिंदी करने में समय ज्यादा जाएगा। तो ये हठ रत्नावली में भी है, तीनों कहा गया। क्या कहा है? अब यहाँ पर योग चूड़ामणि उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं, सेम वही चीज वहां भी कहा गया है। आसनों से शारीरिक रोग समाप्त होते हैं, आसनेन रुजम हंति, आसनों से शारीरिक रोग समाप्त होते हैं। प्राणायाम से प्राणायामेन पातकम, पापों का नाश होता है। प्रत्याहार से कहा गया विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुंचति, मानस रोग खत्म होता है। फिर धारणा ध्यान समाधि की चर्चा, धारणा में कहा गया मन धैर्यवान वो होता है, मन धैर्यवान होता है। ये चैतन उद्भूत जो है ना, ये इसमें है ध्यान से। और ध्यान से कहा गया चेतन शक्ति का साक्षात्कार होता है, याति चैतन्यम उद्भूतम। और समाधि से कहा गया शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है। समाधो मोक्ष आपनोति त्यक्त्वा कर्म शुभ अशुभम।
सुबह शुभम उसी को कहा गया है। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये सब चीजें देखिए कैसे याद करेंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है। कुछ नहीं करना है, स्टिकी नोट्स लीजिए, उस पर ऊपर लिखिए उपनिषद का नाम और नीचे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखिए और घर में चिपका दीजिए। जब आए एक बार नजर मारा, अच्छा ये चीज वहां पर कहा गया है, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये इसमें दिक्कत नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का आजमाया हुआ है पहले का। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ओंकार का आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है? तो नेत्र में करता है निवास, उकार कंठ में और मकार हृदय में कहा गया है सुषुप्ति में। अब हम लोग आते हैं 12 बार प्राणायाम से प्रत्याहार की स्थिति, 12 बार प्रत्याहार से धारणा की सिद्धि, 12 बार धारणा से ध्यान की सिद्धि, 12 बार ध्यान से समाधि की सिद्धि। ये भी योग चूड़ामणि उपनिषद में है। फिर इसमें नाद की भी बात की गई है, नाद किस तरह सुनाई देता है। दोनों पैरों के एड़ियों को मेडयानी के एक तरह से जो आसन बताए गए हैं वो सिद्धासन वाली स्थिति बताई गई है। फिर आंख कान नाक को उंगलियों से बंद कर ले, मुंह से वायु खींचे, अपान को ऊर्ध्वगामी करते हुए हृदय प्रदेश में मिलाने की बात की गई। फिर और ऊर्ध्वगामी करके मस्तिष्क में स्थिर करना है उस प्राण को और मन को प्राण में ही लगाए रखना है। यानी कि यहाँ सुषुम्ना में सारी बातें हो रही है। जो हृदय प्रदेश है ये सब चक्र को संबोधित कर रहे हैं। इससे योगी को समत्व भाव प्राप्त होता है। इसे श्वास में कंट्रोल हुआ, समत्व भाव प्राप्त होगा और फिर उनको नाद सुनाई देने लगता है। फिर घंटा आदि के नाद सुनाई देने लगते हैं। फिर नाद की सिद्धि होती है। उसी नाद पर ध्यान को लगाना है। और प्राणायाम के गलत अभ्यास से जो बातें बाकी जगहों पर है यहाँ भी है। योग चूड़ामणि उपनिषद में ही वायु के विकृत होने से काश, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आंख की पीड़ा और नाना रोग हो जाते हैं अगर गलत अभ्यास करते हैं तो, वायु प्रकोपित होता है तो। आधे घंटे में हमारा योग चूड़ामणि उपनिषद कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चौथा योग उपनिषद आपका है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में क्या कहा गया है? देखिए त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में एक तो हम लोग जानते हैं त्रिशिखी जो ब्राह्मण है वो आदित्य लोक गए हुए हैं, भगवान आदित्य से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसकी चर्चा इसमें। किससे जुड़ा हुआ? शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ। शुक्ल यजुर्वेद किनसे जुड़ा हुआ है? तो शुक्ल यजुर्वेद जुड़ा हुआ याज्ञवल्क्य ऋषि से, ये भी ध्यान रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद याज्ञवल्क्य ऋषि से जुड़ा हुआ है। त्रिशिखी नाम के ब्राह्मण है और उन्हीं के नाम पर त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद पढ़ा हुआ है। और त्रिशिखी ब्राह्मण और आदित्य भगवान यानी सूर्य भगवान के बीच संवाद है, उसकी चर्चा आई हुई है। और इसमें आदित्य भगवान सूर्य नमस्कार बता रहे, अष्टांग योग बता रहे। ठीक है, सूर्य नमस्कार न बता के अष्टांग योग बताया, काश के सूर्य नमस्कार भी इसमें दिया जाए। तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए आदित्य भगवान यानी सूर्य भगवान अष्टांग योग का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसमें 10 यम 10 नियम की सुंदर व्याख्या है और 18 मर्म स्थान भी बताए गए। अब 18 मर्म स्थान कहाँ है? तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार पूरा देख लीजिए। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है, 165 मंत्र हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण और आदित्य भगवान के बीच संवाद है, अष्टांग योग की चर्चा है और उसके बाद ज्ञान योग कर्म योग के बारे में भी बताया गया। ज्ञान योग, कर्म योग और क्रिया योग भी एक शब्द आया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। योग के 8 अंग की परिभाषा दी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है। यम नियम की परिभाषा दी गई है, 10 यम 10 नियम बताया गया। फिर 10 नारी बताए गए हैं जिसमें कि इसमें आपको वैष्णवी ब्रह्म नारी और कौशिकी नारी थोड़ी अलग है, 2 नारी अलग है, बाकी तो आप लोग जानते हैं। 10 प्राण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राण अपान उदान समान व्यान वाला, इसको देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे। फिर प्राणायाम है और महाभूत जो है वो तत्वों का शरीर में स्थान बताया गया है, वो भी देखेंगे। 5 भूत और उसके देवता बताए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब हम लोग प्लेट में देखेंगे, दिक्कत नहीं होगी। पहले त्रिशिखी ब्राह्मण का प्रतीकात्मक तस्वीर देख लीजिए, आदित्य भगवान के सामने बैठे हुए हैं दिव्य रूप में और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और सबसे पहले ही मंत्र में है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में सवाल पूछ रहे त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्य लोक में आदित्य भगवान से, कह रहे हैं त्रिशिखी ब्राह्मण भगवान किम देहम किम प्राणम किम कारणम किम आत्मा और तद अखिलम किम, एक सवाल और पूछा है। कुल मिलाकर 5 सवाल इन्होंने पूछा है कि यह शरीर क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या, आत्मा क्या है और अखिल संसार की कैसे उत्पत्ति हुई, तो बता दीजिए। ये सवाल से भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल पूछा जाता है। और आदित्य भगवान फिर कहते हैं, हे ब्राह्मण, यह सभी कुछ शिव स्वरूप ही है, यानी भगवान शिव की महत्ता आपको योग उपनिषद में ज्यादातर जगह पर देखोगे, ज्यादातर जगह, सब जगह तो नहीं,
भगवान शिव की महत्ता बताई गई है। ऐसा जानो कि ये शिव ही सब कुछ है, शिव स्वरूप ही सब कुछ है, शिव ही नित्य है, शिव ही शुद्ध है, शिव ही निरंजन है, शिव ही विभु है, अद्वय है, दो नहीं एक है, और आनंद स्वरूप वो शिव ही है। शिव एक ही दिव्य लोक से सभी को देखने के बाद तप्त पिंड के समान एक को अनेक रूपों में प्रकाशित कर देते हैं, यानी सब कुछ उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। और सत्य शब्द का वाचक अविद्या सबल ब्रह्म यानी ब्रह्म कहा गया है। सत्य शब्द का वाचक, उनका नाम कहा गया, सत्य वही है। अविद्या सबल कहा गया ब्रह्म, यानी अविद्या सबल हो गया, जो सृष्टि की रचना हो गई तो उसके लिए अविद्या सबल कहा जाता है। अब ब्रह्म से क्या क्या व्यक्त हो रहा है? ब्रह्म से व्यक्त की, ब्रह्म में पहले सब कुछ अव्यक्त था, तो ब्रह्म से कैसे व्यक्त हो रहा है? तो अव्यक्त से महत आया, ब्रह्म से पहले अव्यक्त आया, अव्यक्त से महत आया, महत से अहंकार, अहंकार से पांचों तन्मात्रा, पांच तन्मात्रा से फिर पंच महाभूत, और पंच महाभूत के पंचीकरण होता है, पूरे विश्व का प्रादुर्भाव होता है। पहले सब कुछ अव्यक्त था, अव्यक्त से व्यक्त होना शुरू हुआ। व्यक्त कैसे हो रहा है? तो महद हो रहा है, पहले महद आ रहा है, महद से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, फिर पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत आ रहा है, फिर पंचीकरण होता है तो विश्व जगत दिखने लग जाता है। ये उसके बारे में मंत्र दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं, हाँ ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, एग्जाम ही रद्द हो गया। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में भगवान सूर्य के समक्ष त्रिशिकी ऋषि द्वारा किए गए प्रश्नों का सही अनुक्रम बताइए। प्रश्नों का अनुक्रम ही पूछ दिया गया था। प्रश्नों का अनुक्रम, कीम देह, देह के बारे में पहले, देह में प्राण कैसे आया, प्राण का कारण क्या है, आत्मा कैसे आ गई, और अखिल विश्व कैसे बना। तो इस तरह से शरीर के बारे में पहला प्रश्न पूछा गया है, फिर उसमें प्राण कैसे आए, कारण क्या है उसका। तो क्या हुआ, पहले क्या है, शरीर क्या है, ई वाला पहले होगा। तो ये चौथे में एक से ही क्वेश्चन आपका सही लग जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में 5 महाभूतों के बारे में जो बताया गया है उसको एक प्लेट में देख लीजिए, बहुत लंबा हम लोगों ने पढ़ा था। आकाश के बारे में कहा गया, अंतःकरण उससे जुड़ा हुआ, आकाश तत्व से क्या जुड़ा है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार, ये आकाश से जुड़ा हुआ। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार, पूरे परिवार को एक साथ रख दिया है। वायु में कहा गया समान उदान व्यान अपान प्राण, जो 5 मुख्य वायु है उसको रखा गया। अग्नि से क्या जुड़ा हुआ, 5 ज्ञानेंद्रिया, एक स्रोत, दो दूसरे में कहा 5 ज्ञानेंद्रिया कहा, 5 चीजें है ना, स्रोत त्वचा चक्षु जिह्वा और घ्राणेन्द्रियां। स्रोत त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राणेन्द्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां जुड़ी हुई हैं। और जल से पंच तन्मात्रा जुड़ा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और पृथ्वी से जुड़ा है 5 कर्मेंद्रियां, वाणी हाथ पैर गुदा और उपस्थ। वाणी हस्त पायु गुदा उपस्थ हो गया, ये हो गया आपका पायु और उपस्थ से कहा जाता है संस्कृत। आकाश से जो चीजें हैं कि अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या करता है, तो इसके कार्य बताए गए हैं। ज्ञान संकल्प दृढ़ निश्चय अनुसंधान एवं अभिमान, ये कार्य हैं इनके, और अंतःकरण के ये विषय हैं। ये अंतःकरण के विषय हैं, और अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार आता है, ये उनके कार्य हो गए सारा। वायु में कहा गया है कि ये 5 वायु क्या करते हैं, कहते हैं 5 वायु संतुलन का काम करते हैं, ऊर्ध्वगति देते हैं, ग्रहण करते हैं, श्रवण सुनते भी हैं। पूरक रेचक उच्छवास, जो हमारा पूरक रेचक चल रहा है ये वायु की वजह से है, ये कार्य है, लेकिन प्राण आदि के विषय है। ये प्राण के ये कार्य है वायु के, लेकिन प्राण आदि के विषय है। अग्नि में कहा गया, अग्नि में कौन सी चीजें आती है, एक तो देखिए 5 ज्ञानेन्द्रियां आती है, स्रोत त्वचा चक्षु जिह्वा और घ्राणेन्द्रिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये अग्नि तत्व के कार्य और ज्ञानेन्द्रियों के विषय है। ये क्या है, अग्नि तत्व के कार्य है, ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। ये जल के आश्रित होते हैं, इसीलिए जल में कोई कार्य नहीं दिया गया, ये जल के आश्रित होते हैं। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय से उसके 5 जो है ना, स्रोत से जैसे देखोगे तो एक तन्मात्रा जुड़ा है, त्वचा से स्पर्श तन्मात्रा जुड़ा, स्रोत से कौन सा जुड़ा हुआ है, शब्द जुड़ा है, त्वचा से स्पर्श जुड़ा है, चक्षु से रूप जुड़ा है, जिह्वा से रस जुड़ा है, घ्राणेन्द्रिय से गंध जुड़ा है। तो जल के बारे में वहां कार्य नहीं दिया गया, अग्नि और जल में मिला करके एक साथ दिया गया है। सब कुछ जल तत्व के ही आश्रित कहा गया है। पृथ्वी तत्व के जो 5 हैं कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के आप कर्म जानते हैं, वाणी से बोलते हैं, हाथ से दान देना, पैर से चलना गमनागमन, गुदा से विसर्जन होता है, जो शरीर में गंदगी है उसका विसर्जन होता है। उपस्थ से कहा गया है
आनंद का अनुभव होता है। तो ये पांचों कार्य बताए गए पृथ्वी के लिए। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 19वां मंत्र त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद का। हम लोग त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद पर हैं इस वक्त। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि पूछा जाए। कहा गया साधक अपने प्राण तत्व को कहाँ स्थापित करता है, एग्जाम में आ जाए तो मूर्धा स्थान में स्थिर करता है। योग के अभ्यास में लगा रहता है, मूर्धा स्थान में स्थापित करके योग के द्वारा ज्ञान का और ज्ञान के द्वारा योग का प्रादुर्भाव होता है। योग से ज्ञान का, ज्ञान से योग का, दोनों एक दूसरे का पूरक है। कहाँ पर प्राण को स्थापित करना है, मूर्धा स्थान में स्थापित करना है। कौन से उसमें, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, मूर्धा में, मूर्धा स्थान में ध्यान रखिए। अब सूर्य भगवान ऊपर है, मूर्धा स्थान में स्थापित करवा रहे हैं त्रिशिखी ब्राह्मण जी को। योग के दो मार्ग अभी बता दिया, क्या चीज, ज्ञान से योग, योग से ज्ञान होता है। तो अब कहा गया देखिए त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, प्राण तत्व को मूर्धा में स्थित करके योग का अभ्यास करिए। इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिया, अष्टांग योग के द्वारा ज्ञानमयी शिखा का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञानमयी शिखा का प्रादुर्भाव किससे होता है, अष्टांग योग के द्वारा। और योग के दो मत बताए गए, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग, कर्म योग, योग के दो मत, ज्ञान योग, कर्म योग। अष्टांग योग भी है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है। उसी में दो पोर्शन हो गया आपका। क्रिया योग की चर्चा आई हुई है, क्रिया योग शब्द आया है और छोटा सा शब्द दे करके, एक लाइन देकर निकल गए हुए हैं। जिस साधक का चित्त व्याकुलता से विहीन हो गया, जिस साधक का चित्त बिल्कुल स्थिर हो गया हुआ है, विषय भोगों के बंधन में वो कभी नहीं पड़ता है, विषय भोगों के बंधन में अब नहीं पड़ता है, उसी के लिए क्रिया योग कहा गया, वो क्रिया योगी माना जाएगा। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में जो दो चीजें हम लोगों ने देखा, योग के दो मत, कर्म और ज्ञान, उसके बारे में क्या व्याख्या कही गई है, कर्म योग ज्ञान योग से क्या फल मिलता है, वो इसको एक साथ देख लेते हैं। कर्म योग के बारे में कहा गया, कर्तव्य कर्मों में निरंतर मन को लगाए रखना ही कर्मयोग है। कर्मयोग मतलब जो आपका कर्तव्य है उसमें निरंतर मन को लगाए रखिए, मन के उस निरंतर बंधन में लगे रहना ही कर्मयोग है। और अच्छे उद्देश्य के लिए, गलत उद्देश्य के लिए नहीं कि कर्म हमारा चोरी करना गलत उद्देश्य हो जाएगा, अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे उद्देश्य शब्द इसमें जोड़ा गया है। ये कर्म योग हो गया। ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग में कहा है किस चीज का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, किस तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान। ऐसे जोड़िए सवाल पूछ करके, तब वो जुड़ जाएगा। चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित किए रहना, किसमें नियोजित किए रहना, आत्मिक उत्थान में नियोजित किए रहना ज्ञान योग कहलाता है। उस ज्ञान योग को भी सभी सिद्धियों को देने वाला समझना चाहिए। और फल देखिए, दो फल बताए गए दोनों का मिला करके। ज्ञान योग से श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी सिद्धियां प्राप्त होती है, वह शीघ्र मोक्ष रूपी परम ज्ञेय को प्राप्त करा दे। कल्याणकारी सिद्धियां शीघ्र मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त करा देता है। ऋषिकी ब्राह्मण उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अष्टांग योग को एक साथ देख लेते हैं एक प्लेट पर, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इससे पहले हम लोग कौन सा उपनिषद पढ़ रहे थे, योग चूड़ामणि। योग चूड़ामणि कितने अंग बताए गए हैं वहां पर योग के, 6 अंग बताए गए। हो जाता है, भूल जाता है। षडांग योग बताया गया, वहाँ यम नियम नहीं है, है यम नियम नहीं है सर, आसन, यम नियम नहीं है। नहीं है सर, नहीं है, आसन से स्टार्ट हुआ। यम नियम छोटे, बाकी 6 है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं, ये सब चीज आपको खुद नोट करना है, अलग से कंपैरेटिव वाला नोट्स बनाइए, अच्छा रहेगा। अब हम लोग अष्टांग योग का देखते हैं, परिभाषा क्या कहा गया है। यम के बारे में कहा गया है, देहेंद्रियेषु वैराग्यम यम इति उच्यते बुद्ध, यानी शरीर, देह और इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार से वैराग्य हो जाना यम है। लीजिए, अब यम में ये बात कही गई है, शरीर और इंद्रियों से पूरी तरह वैराग्य हो जाना यम है। नियम क्या है, अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियम है स्मृत है। परमात्म तत्व से निरंतर अनुरक्ति मतलब प्रेम बना रहना नियम है। ये हो गया ना, नारद भक्ति की तरह कहा गया है, अनुरक्ति बना रहना। आसन में क्या कहा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये परिभाषा तो आपको ये चिपकाना पड़ेगा, पेज में लिख करके कमरे में चिपकाना पड़ेगा। इसी तरीके से आसन के बारे में कहा गया है, सर्व वस्तु उदासीन भाव, सभी वस्तुओं में उदासीन भाव कहा गया है। भाव मा आसनम उत्तम,
सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही उत्तम आसन कहा गया, सर्वश्रेष्ठ आसन कहा गया है। यम में वैराग्य कहा गया, यहाँ उदासीन भाव कहा गया। आसीन हो जाना, बिल्कुल आसीन है, ना हिल रहे ना डुल रहे हैं, बिल्कुल उदासीन हो गए। प्राणायाम में कहा गया है इस जगत को मिथ्या स्वरूप में समझ लेना। जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति प्राण संयम है। ये जो जगत है ये सारा कुछ मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठा नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। मिथ्या का मतलब जगत परिवर्तनशील है, यही प्राणायाम के परिभाषा में कहा गया। प्रत्याहार में 2 परिभाषा है, धारणा में 2 परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। एक तो 30वें में कहा गया, एक बाद में कहा गया जब प्रत्याहार को डिटेल बताया जा रहा है। प्रत्याहार की पहली परिभाषा में कहा गया चित्त का अंतर्मुखी भाव प्रत्याहार है। चित्तस्य अंतर्मुखी भाव प्रत्याहारस्तु उत्तमम। चित्त का अंतर्मुखी भाव प्रत्याहार है। और मर्म स्थलों की चेतना को एक दूसरे की तरफ खींचना, मिलाना, ये कहा गया है, ये भी प्रत्याहार है। प्रत्याहार के दौरान ही आपको 18 मर्म स्थल की चर्चा है। और धारणा में भी 2 परिभाषा बताई गई है। एक तो चित्त का निश्चल भाव, धारण कर लेना धारणा। एक तो चित्त का अंतर्मुखी भाव प्रत्याहार और चित्त का निश्चल भाव, चित्तस्य निश्चली भावो धारणा धारणम विदु। दूसरा कहा गया है धारणा के बारे में, यम आदि के द्वारा मन को स्थिर करना धारणा है। यम आदि के द्वारा मन को स्थिर करना धारणा है। और ध्यान में कहा गया है क्या, सोहम चिन्मात्र में वे चिंतनम ध्यानम उच्यते। मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसका चिंतन करना। चिंतन करते करते ही आएगा कि मैं सच में आत्मा हूँ। अचानक से आत्मा पक्का से नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे उसका चिंतन करना पड़ेगा, चिन्मात्र का। और समाधि में कहा गया ध्यानस्य विस्मृति सम्यक समा धीर अभिधीयते। ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना, ध्यानस्य विस्मृति कहा गया है, सम्यक समा अभिधीयते। यानी कि ध्यान भी जब विस्मृत हो जाए, योग दर्शन से जोड़िए, उसमें भी कहा गया है इसी तरीके से ध्यान भी विस्मृत हो जाता है तो समाधि हो गया। अब इसको देखिए, एक बार इसको एक प्लेट में देखते हैं, फिर डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यम में 10 यम बताए गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, आर्जव सरलता, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच, ये 10 यम बताए गए। 10 नियम क्या बताए गए, तप, संतोष, आस्तिक के भाव, दान, आराधना हरे, वेदांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत, ये 10 नियम बताए गए। आसन में कहा गया है 17 आसन बताए गए। 17 आसन के नाम है स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, पश्चिम उत्तान आसन, सुखासन। बड़े 17 आसन बताए गए, सबकी विधि बताई गई, लेकिन फल जो है सबका कॉमन बताया गया। एक आसन का फल अलग से बताया गया, वो हम लोग अभी देखेंगे। प्राणायाम में कहा गया है सभी जीवों में अग्नि स्थान की चर्चा। प्राणायाम के दौरान बहुत सारी चीजें बताई गई, तो प्राणायाम को हमने 2 प्लेट में बनाया हुआ है। अग्नि स्थान की चर्चा हो सकता है पूछ दे कि मानव का अग्नि स्थान, चौपायों का अग्नि स्थान, सर्प का अग्नि स्थान या पक्षी का अग्नि स्थान क्या है वो बताया गया है। फिर कंद का स्थान बताया गया है। कुंडलिनी, यहाँ भी 8 लपेटा लगाए हुए, अभी चूड़ामणि में पढ़ा, वहां कुंडलिनी का कितना घेरा लगाए हुए बैठी हुई है कुंडलिनी, 8 ये नोट कर लीजिए, वहां भी 8 है। और त्रिशिखी में भी 8 लपेटा लगाए हुए हैं। 10 नारी और उसके स्थान की चर्चा है, 10 प्राण बताए गए हैं। और आसन के बारे में 10 प्राण है, फिर आसन विशेष कहा गया है। ठीक है, इसको देख लेंगे। फिर प्राणायाम 4 प्रकार के बताए गए। 4 प्रकार का मतलब यहाँ 4 नाम से नहीं है, पूरक, रेचक, कुंभक, फिर पहले रेचक, फिर पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक। तो इसमें रेचक 2 बार आया हुआ, उस हिसाब से 4 शब्द आ जाता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी बात है लेकिन कई बार आ जाता है। प्रत्याहार में फिर जो 2 परिभाषा था, एक तो अंतर्मुखी होना, एक मर्म स्थानों को आपस में खींचना। तो इसमें 18 मर्म स्थान की चर्चा है प्रत्याहार में, उसको भी हम लोग देखेंगे। धारणा में पंचधारणा बड़ा अद्भुत है, जिसमें 5 घटी, 10 घटी, 15 घटी, 20 घटी तक ध्यान करना है। और इस पंचधारणा भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है पंचधारणा, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, वो देखेंगे। फिर ध्यान की चर्चा, हृदय कमल के मध्य में चैतन्य का ध्यान करना है, तो ध्यान कहा गया। और समाधि में कहा गया जीवात्मा और परमात्मा का बोध हो जाने पर
मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, इसको समाधि से जोड़ा गया है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार शरीर एवं इंद्रियों के प्रति पूर्ण वैराग्य है। शरीर और इंद्रिय पहला ही कहा गया यम के बारे में, शरीर और इंद्रियों के प्रति पूर्ण वैराग्य यम है। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में 10 यम 10 नियम, एक बार फिर से देखिए। ये कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आपको बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। यम नियम भी तकरीबन मिलता जुलता है, एक दो जगह पर एक दो शब्द का अंतर होता है, तो एक कोई रख लीजिए और बगल में जहां अंतर है उसको लिख करके दूसरे ग्रंथ का नाम लिख दीजिए, तो ये भी याद हो जाएगा। यम में कहा गया अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, चार तो आपके हो गए, महर्षि पतंजलि के ही ले लिया गया। दया आर्जव क्षमा धृति मिताहार शौच। दया आर्जव क्षमा धृति मिताहार शौच। दया आर्जव क्षमा धृति मिताहार शौच, ये हो गया आपका यम। नियम क्या है? तप संतोष आस्तिक भाव दान। तप संतोष आस्तिक भाव दान, आराधना हरे, वेदांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। तप संतोष, इसमें दो ही है ना, तप और संतोष। महर्षि पतंजलि के 5 नियम में से 2 ही है इसमें, तप और संतोष। आस्तिक भाव दान, आराधना हरे, वेदांत श्रवण, ह्रीमति, जप और व्रत। 10 बार 20 बार पढ़ेंगे, बोल बोल के पढ़ेंगे, आंख बंद करके उसको मनन करेंगे, फिर लिख मारेंगे। याद ना हो ही नहीं सकता है। आपके बदले मैं तो ये नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों को याद भी है। आसन में कहा गया क्या? सभी वस्तुओं के प्रति उदासीन भाव। देह इंद्रियों से वैराग्य वाली बात थी यम में, यहाँ कहा गया आसन में सभी वस्तुओं से उदासीन भाव सर्वश्रेष्ठ आसन है। 17 आसन बताए गए। 17 आसन का नाम हम लोगों ने ऊपर देखा, फिर से देखते हैं। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तान आसन और सुखासन। सुखासन भी दिया हुआ है, क्या बात। सुखासन सबको पसंद होता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सभी आसनों का एक साथ फल बताया गया। जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया, उसने तीनों लोकों को मानो अपने वश में कर लिया। आसन वश में तो तीनों लोकों को वश में है। पद्मासन का मात्र एक आसन का अलग से फल बताया गया है। पद्मासन का कहा गया समस्त व्याधियों का नाश करता है, विष को भी खत्म करता है, पद्मासन में कहा गया। किसी और आसन का अलग से फल नहीं बताया गया, तो ये तो आसान काम आपके लिए कर दिया है, हमारे लिए भी कर दिया। अब आते हैं चौथा प्राणायाम में। प्राणायाम में क्या कहा गया, फिर से देखिए परिभाषा। जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति प्राण संयम है। इस जगत के मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझ लेना ही प्राणायाम कहा गया। इस जगत के मिथ्या स्वरूप को, यानी परिवर्तनशील इस जगत को भली भांति समझ लेना कि ये प्रकृति का स्वरूप है, वही प्राणायाम कहा गया है। और प्राणायाम में बहुत सारी बातें की गई है, जैसे कि जीवों में, सभी जीव हैं उसमें अग्नि स्थान की चर्चा की गई है। तो 5 चीजें बताई गई हैं, 5 चीजों के बारे में। मानव में कहा गया शरीर के मध्य में तप्त स्वर्ण की कांति से युक्त त्रिकोण होता है। अग्नि स्थान का बताया गया, त्रिकोण होता है अग्नि स्थान, मध्य स्थान में। 4 पैर वाले जो हैं, गाय, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी जो भी है, अग्नि स्थान उनमें चकोर होता है। पक्षियों में अग्नि स्थान क्या कहा गया है, गोलाकार होता है अग्नि स्थान। सर्प जाति में षटकोण का होता है, सर्प जाति का। स्वेदज में जो पसीने से जो निकल आते हैं, पसीने से उत्पन्न होता है स्वेदज, उसको कहा गया 8 कोण वाला अग्नि स्थान उसमें होता है। अब ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ देह मध्य कहा गया। देह मध्य का अर्थ क्या होता है, अपान से 2 अंगुल ऊपर, मेढ्र से नीचे मानव शरीर का मध्य भाग माना जाता है। अपान से 2 अंगुल ऊपर, मेढ्र से नीचे मध्य भाग माना जाता मानव शरीर का। वहीं 4 पैर वाले जो हैं, चौपाया, उनमें कहा गया है हृदय में उनका अग्नि स्थान है, और उन्हीं का मध्य भाग माना गया है। मध्य भाग में ही अग्नि स्थान चकोर होगा। और अन्य प्राणियों का मध्य भाग कहा गया नाभि का मध्य भाग है। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ मानव का मध्य भाग अलग है, देह मध्य। 4 पैर वालों का अलग है कहा गया है, अन्य प्राणियों का अलग कहा गया है। फिर कंध का स्थान बताया गया है त्रिशिखी ब्राह्मण में। सूर्य भगवान दे रहे हैं ज्ञान। किस वेद से जुड़ा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद किनसे जुड़ा हुआ है, याज्ञवल्क्य ऋषि से जुड़ा हुआ है। कंध का स्थान बताया हुआ है। मानव शरीर में अग्नि स्थान पर
अब अग्नि स्थान हम लोगों ने पढ़ा, अग्नि स्थान पर 9 अंगुल प्रमाण से युक्त कंद का स्थान है। 9 अंगुल प्रमाण मतलब उतना विस्तार वाला बताया गया। अब उसमें कंद 4 अंगुल चौड़ा 4 अंगुल ऊंचा है। उस 9 अंगुल प्रमाण वाले जगह में कंद 4 अंगुल चौड़ा 4 अंगुल ऊंचा है, ये कहा गया कंद का स्थान। और वहां पर कुंडलिनी है अष्ट प्रकृति स्वरूपा है, यानी 8 लपेटा लिए हुए है। आप लोगों ने योग चूड़ामणि में भी पढ़ा, योग त्रिशिखी में भी कुंडलिनी 8 लपेटा लिए हुए। अब देखिए त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 10 नारी और उनके नाम स्थान बताए गए हैं। तो सुमना, इरा पिंगला तो है ही, 3 ये रहेगा याद। गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी रहेगा, अलम्बुसा रहेगा। एक वैष्णवी ब्रह्म नारी और एक कौशिकी नारी, ये अलग है। तो पहले सुषुम्ना को दिया हुआ है, फिर वैष्णवी ब्रह्म नारी दूसरे नंबर पर है, तीसरे पे इरा, चौथे पे पिंगला, पांचवें पर गांधारी है, छठे पर हस्तजिह्वा, फिर पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा और कौशिकी सबसे लास्ट में है। कौशिकी, कौशल मेरा नाम याद रख लीजिए। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में सबसे लास्ट में मेरा नाम दिया गया है नारियों में, ऐसे भी याद कर ले कौशिकी। और वैष्णवी ब्रह्म नारी, वैष्णवी जी हैं कोई, वैष्णवी जी हैं और दूसरे नंबर पर सेकंड आई हैं। सुषुम्ना तो ऑलवेज फर्स्ट रहने वाला है। ऐसे कुछ बना लिया, हंसते खेलते पढ़ लीजिए। सुषुम्ना के बारे में कहा गया कंद के बीच में सीधी ऊपर जाती है, कंद से निकल रही है, कंद के बीच से सीधे ऊपर जा रही है। वैष्णवी ब्रह्म नारी क्या कहा गया है, ब्रह्मरंध्र तक गमन करने वाली वैष्णवी ब्रह्म नारी। ब्रह्मरंध्र तक गमन थी कि और अंदर में कहा गया है। इड़ा कंद से निकलकर बाई नासिका की तरफ, पिंगला कंद से निकलकर दाहिनी नासिका, दिक्कत नहीं होगी। गांधारी हस्तजिह्वा, बाई आंख दाई आंख, यहाँ दिक्कत नहीं होगी। पूषा बुदामूल से निकलकर दाएं कान तक, बुदामूल से निकलकर दाएं कान तक। यशस्विनी बुदामूल से निकलकर बाएं कान तक, ये भी दिक्कत नहीं है। अलम्बुसा मेढ में, और कौशिकी कहा गया है कंध से नीचे पैर के अंगूठे तक, कौशिकी कहा गया है। कंध से निकलकर मेरा स्थान पैर के नीचे कर दिया हुआ है, अंगूठे तक कर दिया। तो 2 नारी कौन सी अलग हो गई, वैष्णवी ब्रह्म नारी और कौशिकी नारी। बाकी ग्रंथों में ये नाम आपको नहीं मिलता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 10 प्राण की जो चर्चा है वो बड़ा अद्भुत है। अब देखिए प्राण के बारे में, कहाँ कहाँ प्राण का स्थान है, कहाँ अपान का, कहाँ समान का, कहाँ उदान का, कहाँ व्यान का स्थान है, ये देखिए। प्राण के बारे में कहा गया त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में अलग से। इसका भी नोट, स्टिकी नोट्स बनाइए और घर में चिपकाइए। मम्मी पापा गुस्सा होने दीजिए, क्यों चिपका रहे हो, घर गंदा करोगे। 6 महीने के बोलो कर गंदा हो जाए, कोई बात। प्राण का स्थान कहा गया मुख, नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि मंडल, पैर का अंगूठा, 5 स्थान बताया गया प्राण का। अपान का बताया गया है गुदा, मेढ्र, जंघा, घुटना। गुदा, मेढ्र, जंघा, घुटना, ये तो कॉमन है। समान वायु शरीर के सभी अंगों में कहा गया। चलिए, शरीर के सभी अंगों में समान को कहा गया, व्यान की जगह समान को कह दिया गया। उदान चारों हाथ पैर में और सभी संधि स्थानों में उदान कहा गया है। व्यान कहा गया स्रोत, जंघा, कमर, एड़ी, कंधे और गले में निवास। जंघा 2 जगह पर है, अपान के लिए भी जंघा है और व्यान के लिए भी जंघा आया हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। व्यान में और क्या है, स्रोत, जंघा, कमर, एड़ी, कंधे और गले में निवास। प्राण का कार्य बताया गया है, अपान में स्थित रस को एकत्र करता है, फिर अलग अलग जगहों पर पहले लेता है, फिर सब में जो है सबको जरूरत के हिसाब से बांट देता है। सभी कार्य प्राण वायु अलग अलग स्थित होकर करते हैं। अलग अलग अंगों में प्राण वायु ही स्थित होते हैं, नाम बदल जाता है। प्राणी अपान है, प्राणी समान है, प्राणी उदान, प्राणी व्यान है, अलग अलग जगहों पर। अपान वायु के लिए कहा गया है कि मलमूत्र विसर्जन, समान वायु कहा गया शरीर का पोषण, क्योंकि इसमें शरीर के सभी अंगों में शरीर का पोषण है। और उदान वायु कहा गया वायु को नभोगामी बनाता है, ऊर्ध्वगामी। उदान वैसे भी ऊर्ध्वगामी होता है, हम लोगों ने योग दर्शन में भी पढ़ा हुआ, उदान ऊर्ध्वगामी होता है, वायु को नभोगामी यानी ऊर्ध्वगामी बनाता है। व्यान वायु, प्राण अपान, जो व्यान वायु कहा गया, प्राण अपान वायु की चेष्टाएं जो संपन्न होती है वो व्यान के योग के द्वारा ही होता है। यानी व्यान जो है फेविकॉल है, प्राण अपान को जोड़ने वाला है, इसके योग से ही संपन्न होती है प्राण अपान वायु की चेष्टाएं। तो व्यान क्या है, फेविकॉल है। अब इसके बाद नाग आदि 5 उपवायु त्वचा, अस्थि आदि में प्रतिष्ठित है। ये कहा गया कि जो 5 उपप्राण है ये त्वचा, अस्थि आदि में प्रतिष्ठित होते हैं। आसन कैसा होना चाहिए, अब जो आसन पर बैठ करके आप प्राणायाम करेंगे, यहाँ पर एक अलग सी बात कही गई है जो आपको शब्द, हालांकि बात वही है, दर्भ कुश मतलब
घास कुश, उसके लिए अलग इस्तेमाल शब्द किया गया, लेकिन ये एग्जाम में पकड़ लेते हैं। यहाँ से दर्भ कुश और काले हिरण की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में की गई, दर्भ कुश और काले हिरण के चर्म पर बैठने। प्राणायाम की तैयारी क्या है? आसन लगाकर सीधा बैठेंगे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि होगी, दांतों का स्पर्श नहीं होगा, जिह्वा तालु मूल में लगाएंगे, स्वस्थ चित्त निरामय भाव से सिर को आकुंठित करके योग मुद्रा में हाथों को रख करके प्राणायाम का अभ्यास करें। और प्राणायाम की 4 जो विधि बताई गई है उसमें जो हमने पहले आपको बताया था, रेचक, पूरक, कुंभक, फिर रेचक, इसलिए 4 विधि हो गई इसकी, और कुछ नहीं, कहने का तरीका अलग है बस। दाहिने हाथ से पहले दाएं नासिका से वायु को बाहर निकाल दें, क्योंकि रेचक की बात आई है, फिर पूरक, कुंभक, रेचक है, 16, 64, 32 की बात आई है। और योग चूड़ामण्य को उपनिषद में कितनी संख्या है? मात्रा एक बार बता दीजिए, फिर बढ़ जाते हैं। 12 से शुरू है। 12, 16, 10। 12, गौरव 16। जी सही कह रहे हैं, 12, 16, 10 है, ये अधम है। डबल हो गया तो 12 का डबल कर दीजिए 24, 16 का डबल 32, 10 का डबल 20, तो मध्यम हो जाएगा। उत्तम हो गया 3 गुना कर दीजिए, 12, 12 तिहाई 36, 16 तिहाई 48, 10 तिहाई 30। तो 12, 16 और 10 किस उपनिषद में है? योग चूड़ामणि उपनिषद में है, वो याद कर लीजिए और कहीं लिख लीजिए, स्टिकी नोट्स के बिना नहीं होगा। ग्रंथ बढ़ता जा रहा है आपका, अभी हटलोट के बहुत ग्रंथ बचे हुए हैं, तो आपको हौच पौच हो जाएगा, आपको मेहनत करके अलग स्टिकी नोट्स लगाना पड़ेगा। 3 साल तक प्राणायाम का अभ्यास करने से योग सिद्ध हो जाता है, वायु को जीत लेता है, इंद्रिय वश में हो जाती है, अल्पाहारी हो जाता है, कम नींद लेता है, तेजों में और बलवान हो जाता है, अकाल मृत्यु को हराकर दीर्घायु होता है। ये प्राणायाम के फल बताए गए। और 16, 64, 32 है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, इसमें भी अधम, मध्यम, उत्तम की चर्चा है। अधम में क्या है? पसीना आता है, लेकिन इसमें फल भी बताया गया। अधम का फल आधी व्याधि और संपूर्ण पापों का विनाश होता है अधम में। मध्यम में कहा गया कंपन तो होता ही है, महाव्याधियां, पापों और रोगों का नाश होता है मध्यम प्राणायाम से। उत्तम प्राणायाम से कहा गया शरीर ऊपर तो उठता ही है, अल्प मलमूत्र हो जाता है, लघु शरीर हो जाता है, अल्पाहारी, इंद्रिय बुद्धि तीव्र, तीनों कालों को जानने वाला। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया उत्तम हो गए, भगवान सूर्य की तरह हो गए। तो मलमूत्र कम, लघु शरीर, अल्पाहारी, इंद्रिय बुद्धि तीव्र, तीनों कालों को जानने वाला। जो योगी रेचक पूरक से मुक्त होकर सिर्फ कुंभक करने में तत्पर हो जाता है, उसके लिए तीनों कालों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब प्राण तत्व की धारणा कहाँ कहाँ करें, इसको भी देख लेते हैं। नाभि कंड में, नासिकाग्र में, दोनों पांव के अंगूठे में, कई जगहों पर कहा गया प्राण तत्व के, यानी जहां पर आपको लगे शरीर में दिक्कत है वहां प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए। शरीर में जहां जहां वायु की जकड़न है, कोई दूषित रोग हो गया है, उसके नाश के लिए उन उन अंगों पर वायु धारण करने से रोग रहित हो जाता है। जैसे नाभि कंड में अगर आप प्राण धारण करते हैं, वायु धारण करते हैं, तो पेट के रोग नष्ट होंगे। नासिका के अग्रभाग पर तो दीर्घायु और शरीर में लघुता आती है। और एक बात यहाँ कही गई, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जिह्वा द्वारा वायु को खींच करके पीने मात्र से 3 महीने में वाक्य सिद्धि मिल जाती है, 6 माह में महारोग से मुक्ति मिल जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा और समय लेते हैं, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। अब प्रत्याहार पर आ गए, 5वें पर पहुंच गए हम लोग। प्रत्याहार के बारे में 2 परिभाषा पढ़ा था, एक तो चित्त का अंतर्मुखी भाव होना, दूसरा मर्म स्थल को आपस में उनकी शक्तियों को केंद्रित करना, खींचना कहा गया था। प्रत्याहार, प्रत्याहार में 18 मर्म स्थल बताए गए। मंत्र संख्या 130 से 133 तक 18 मर्म स्थल हैं। पहले पांव के अंगूठे से शुरू तो हो रहा है, पांव के अंगूठा, फिर गुल्फ, फिर जंघा मध्य, फिर उरु मध्य का भाग, फिर पायु यानी गुदा का मूल कहा गया है। उसके बाद सीधे हृदय पर पहुंच जा रहे हैं, पायु यानी गुदा मूल तक पहुंच करके सीधे हृदय पर, फिर देह मध्य में आ जा रहे हैं, फिर नाभि पर आ रहे हैं, फिर गले में, फिर कोरपड़ यानी कोहनी में आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं तालु मूल में, घ्राण मूल नासिका मूल में, फिर आंख में, फिर भूमध्य में, फिर ललाट पर आ गए, फिर मस्तक मूल में आ गए, फिर जानू नीचे चले गए घुटना मूल में, फिर हाथ के मूल में चले गए। घुटना और हाथ, घुटने पे हाथ रख लीजिए लास्ट में। तो इसका सीक्वेंस थोड़ा अलग है, कुछ कीजिए इसको याद करने के लिए, स्टिकी नोट्स वगैरह मैं बार बार कह रहा हूँ। अब धारणा में आते हैं, धारणा में भी 2 कहा गया, प्रत्याहार और धारणा में
दो परिभाषा बताई गई है। एक तो शुरुआत में बताया गया जहाँ अष्टांग योग का सिंपल परिभाषा निरूपण है, फिर जब विस्तार में कहा गया है तो वहां का जैसे 134वें मंत्र में भी कहा गया है। पहले कहा चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेने की स्थिति को धारणा कहते हैं। दूसरा कहा गया यम आदि के द्वारा मन को स्थिर करना ही धारणा है, और मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। अब पंच धारणा की जो चर्चा सुंदर व्याख्या की गई है, कहां से कहां तक कौन सा, पृथ्वी का अंश, जल तत्व का अंश, अग्नि का स्थान, वायु और आकाश का स्थान कहा गया है। तो 5 घटी, 10 घटी, 15 घटी, 20 घटी तक कहा गया है कि धारणा करनी है। आकाश तत्व में नहीं बताया गया कितने घटी धारणा की गई। तो उसको एक प्लेट में पहले स्थान देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरों से लेकर घुटने तक का स्थान कहा गया है, पृथ्वी तत्व का अंश है। पैरों से लेकर घुटने तक का स्थान पृथ्वी तत्व का स्थान, घुटने से लेकर कमर तक का जल तत्व का स्थान है। बढ़ते जा रहे हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व। फिर कहा गया शरीर के कटी प्रदेश के मध्य भाग में अग्नि तत्व का स्थान। फिर कहा गया है नाभि से लेकर के नासिका तक का भाग वायु तत्व का स्थान। फिर कहा गया नासिका से ब्रह्मरंध्र तक का स्थान आकाश तत्व का भाग है। तो ये तत्व मानना चाहिए। अब यहीं पर ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना है? तो ध्यान में तो कलर भी होगा, देवता भी होंगे, सब चीजों को मिला करके ही तो ध्यान किया जाएगा। तो देवता को भी देख लीजिए, फिर एक बार हम लोग देख लेंगे। जैसे मान लीजिए पृथ्वी तत्व का अंश है, कहां से कहां तक, पैर से लेकर घुटने तक है। वहां भगवान कौन से हैं? चतुर्बाहु, किरीट युग, अनिरुद्ध, हरि हैं। उनका ध्यान करेंगे। 5 घटी तक करना है। रंग हो गया आपका पीला रंग है। उसके बाद हो गया आपका घुटने से लेकर के कमर तक जल तत्व का स्थान है, जल तत्व का ध्यान कीजिए। देव हो गए, नारायण का ध्यान करना है। सफेद रंग कहा गया है। एक बार अभी और ऊपर देख लेंगे। फिर कहा गया तीसरे अग्नि का स्थान, शरीर के कटी प्रदेश के मध्य भाग में अग्नि का स्थान। यहाँ प्रद्युम्न का ध्यान करेंगे, एकदम लाल रंग में कहा गया है। फिर आते हैं हम लोग नाभि से लेकर नासिका तक वायु तत्व का, देव है, शंकरसन का ध्यान करना है। 5 घटी, 10 घटी, 15 घटी और वायु तत्व में आके 20 घटी तक पहुंच गए। और नासिका से ब्रह्मरंध्र तक जो आकाश तत्व है उसमें परमात्मा वासुदेव है। वहां पर कितने घटी तक ने वहां तक पहुंच गए तो साधना आपकी हो गई। वासुदेव के ध्यान से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार इसको, पृथ्वी तत्व पीला रंग से युक्त और कहा गया 4 कोण वाला, 5 घटी यानी 2 घंटे। जल तत्व आकार अर्धचंद्राकार, रंग श्वेत, 4 घटी, 10 घटी, माफी चाहूंगा, 4 घंटे, 10 घटी यानी 4 घंटे तक धारणा करें। अग्नि तत्व का स्थान, आकार अग्नि की लपटों की तरह, रंग सिंदूर जैसा लाल, सिंदूरी लाल, 15 घटी, 6 घंटे। वायु का स्थान में आकार वेदी के सदृश, रंग है धूम वर्ण का, 20 घटी तक ध्यान करना है यानी 8 घंटे। और आकाश तत्व का नीला रंग बताया गया है, नासिका से ब्रह्मरंध्र तक। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ये एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के मुताबिक कहां से कहां तक का भाग जल तत्व का है, कहां से कहां तक का भाग पृथ्वी तत्व का है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये कंपैरिजन एक हम लोग कर लेते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद त्रिशिकी ब्राह्मण पढ़ रहे हैं। इसमें कहा गया है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुर्यावस्था, तुर्यातीत, 5 अवस्था की जिक्र है। जागृत अवस्था कहा गया नाभि से हृदय तक का प्रदेश, जागृत अवस्था नाभि से हृदय। स्वप्न अवस्था कंठ में स्थित है। सुषुप्तावस्था तालु से लेकर के मध्य में स्थित है, तालु के मध्य में स्थित है। सुषुप्तावस्था तालु के मध्य में स्थित है। तुर्यावस्था भ्रिकुटी के मध्य में प्रतिष्ठित है। भ्रिकुटी के मध्य तुर्यावस्था पहुंच गए। तुर्य स्थिति है ना। तुर्यातीत हो गया उसका क्षेत्र ब्रह्मरंध्र में परब्रह्म की ओर लक्ष्य करके स्थित है। तो तुर्यातीत में दिक्कत नहीं होगी। जागृत नाभि से हृदय प्रदेश का, स्वप्न कंठ में, सुषुप्ता तालु के मध्य में। और यही योग चूड़ामणि उपनिषद में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें ओंकार की 3 है अवस्था। इसमें भी जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति 3 ही अवस्था की चर्चा है। जागृत में कहा गया है नेत्र में निवास करता है अकार, उकार सोते समय कंठ में निवास करता है, मकार सुषुप्ति अवस्था में हृदय में निवास करता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जागृत वाला स्थूल विराट हो गया, उकार को सूक्ष्म कहा गया है, मकार को कारण प्राज्ञ कहा गया है।
सातवें अंग पर पहुंच गए ध्यान में। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के सातवां जो आदित्य भगवान बता रहे त्रिशिखी ब्राह्मण को कि मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ, इस प्रकार का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। और कहाँ पर करना है ध्यान? हृदय कमल के मध्य में उस चैतन्य आत्मा का ध्यान करना है जो कि ज्योति स्वरूप है, तुर्यातीत है, आनंदमय, चिन्मय, प्रकाशवान है, विभू रूप पर ब्रह्म दीपक की तरह मणि के प्रकाश रूप में ध्यान करना है, तभी आप मुक्त हो गए। 3 मंत्र में इसको समेटा गया इस ध्यान की विधि को। विश्व रूप देव का जो स्थूल सूक्ष्म या फिर किसी अन्य रूप अन्य दूसरे स्वरूप का जो भी ध्यान करता है वो स्वयं परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और फल में क्या कहा गया है? अनिमा आदि फलों की प्राप्ति होती। किसमें कहा गया है? ये ध्यान में कहा गया त्रिशिखी ब्राह्मण में अनिमा आदि फलों की प्राप्ति होती है। लास्ट पहुंच गए हम लोग समाधि पर। अब समाधि सबकी लगने वाली है। ध्यान से विस्मृति, ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना ही समाधि कहा गया। सम्यक समाधि अभिधीयते, ध्यान का पूर्ण रूप से जितना पढ़ा सब विस्मृत कर दीजिए, भुला दीजिए, समाधि हो गई। बहुत सारे लोग भुला के चल देंगे, उनकी समाधि लग गई, कल पढ़ाया खत्म। यही समाधि है। समाधि सतु विज्ञेय सर्ववृत्ति विवर्जिता, जीवात्मा और परमात्मा का बोध हो जाने पर मैं ब्रह्म हूँ, इस स्थिति की प्राप्ति। अब तो सब कुछ भुला देंगे तभी तो हम ब्रह्म हैं इसका पता चलेगा। फिर सभी प्रकार की वृत्तियों का विवर्जित हो जाना, यानी सभी प्रकार की वृत्तियों, कुछ भी याद नहीं, क्यों पूछ रहे हो, क्यों एग्जाम देना, क्यों कुछ भी है। समाधि में पहुंच गए, जीवात्मा परमात्मा का तब मिलन हो जाता है समाधि में। जीवात्मा परमात्मा का यानी कि प्रकृति पुरुष का भी यथार्थ ज्ञान, जीवात्मा परमात्मा का भी यथार्थ ज्ञान हो जाता है। यथार्थ ज्ञान होते ही जीवात्मा जो है सारी जितनी वृत्तियां हैं उनसे छूट जाती हैं। तब मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ ऐसा अवस्थित हो जाते हैं। समाधि है, सभी वृत्तियों का नाश हो चुका होता है, परमात्मा को वो जीवात्मा प्राप्त कर चुका होता है। फिर नश्वर शरीर में उसका जन्म इस संसार में नहीं होता है। कैवल्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कैवल्य वही स्थिति कैवल्य है। ये भगवान सूर्यदेव बता रहे हैं त्रिशिखी ब्राह्मण को, ये संपन्न हो गया। ओम नमः शिवाय।